सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण पहल पर आप सबको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की भाषाएं डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़े बाजार को प्रतिबिंबित करती है और बहुत बड़े बाजार को प्रभावित करने की स्थिति में है। वजह साफ है, यहाँ 90% आबादी अंग्रेजी से परे हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, कन्नड़, गुजराती, मलयालम आदि भाषाएं बोलती है और अंग्रेजी में उतनी प्रवीण नहीं है, अंग्रेजी समझने में भी उतनी प्रवीण नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक कारक है। तो हमारी ज़्यादातर आबादी इन भाषाओं में बात करती है, यानी स्थानीय भाषाओं में बात करती है। हमारे देश के ज़्यादातर लोग अधिकांश समय अपनी मातृभाषा में सूचना लेते हैं, सीखते हैं, व्यापार करते हैं, चर्चा करते हैं, एक दूसरे के साथ में संपर्क करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में स्मार्टफोन की व्यापक पहुंच और सस्ते डेटा ने देसी इंटरनेट को तेज रफ्तार दी है, लेकिन उत्पादों की गुणवत्ता, सर्च प्रक्रिया और कमाई के रास्ते अभी भी अंग्रेजी जितने अच्छे दिखाई नहीं देते, क्योंकि उसमें असमानता मौजूद है। अब हम इसे एक समस्या के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन यही हालात स्थानीय भाषाओं से जुड़े हुए स्टार्टअप्स के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर रहे हैं, जहां भाषा को महज एक फीचर के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि भाषा को किसी उत्पाद का मूल आधार बनाया जा सकता है। हालांकि भाषाओं से जुड़े हुए स्टार्टअप आज भी देश में मौजूद हैं और उनमें से कई बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। वे व्यावसायिक रूप से और लोकप्रियता के लिहाज से सफल भी हैं। जैसे डेली हंट का नाम आपने सुना होगा, जो भाषाई पृष्ठभूमि से आता है। इसी तरह सर्वम एआई, जो कि भारतीय भाषाओं के एआई मॉडल तैयार कर रहा है और उन्हें दूसरों को भी उपलब्ध करा रहा है। आप जानते हैं कि इसका भारत सरकार ने, भारत के जो सोवरेन एआई का, जो संप्रभु एआई का जो विकास किया जाना है, उसके लिए भी इस स्टार्टअप का चयन किया है। आमतौर पर ख्याल आता है कि भाषाई स्टार्टअप भाषा, साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका फलक काफ़ी व्यापक हो सकता है। भारतीय भाषाओं को अपना प्रधान तत्व बनाने वाले स्टार्टअप कई क्षेत्रों में लाए जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण भाषा अवसंरचना और एआई कंपनियां हैं, जो स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, OCR, ट्रांसलिटरेशन, व्याकरण सुधार, वॉइस बॉट्स और कीबोर्ड की प्रणालियां विकसित कर रही हैं। ये देसी बोलियों के लिए अनुकूलित हैं और उद्योगों, सरकारों और डेवलपर्स के लिए एक आधारभूत परत का काम करती हैं, यानी कि फंडामेंटल लेयर का काम करती हैं। उनके बाद शिक्षा और कौशल विकास के प्लेटफॉर्म हैं, जो देशी भाषाओं में पाठ्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परीक्षा की तैयारी, साक्षरता कार्यक्रम और एआई शिक्षक उपलब्ध करा रहे हैं। महानगरों से बाहर रोजगार के लिए ज़रूरी योग्यता प्राप्त करने और आजीवन सीखने की भारी मांग को ये स्टार्टअप पूरी कर रहे हैं। उसके बाद कंटेंट और क्रिएटर प्लेटफॉर्म हैं, जो देसी वीडियो, ऑडियो, समाचार, मनोरंजन, पॉडकास्ट आदि पर केंद्रित हैं और साथ ही साथ ये क्षेत्रीय क्रिएटरों को कमाई के मौके भी दे रहे हैं। जैसे कि स्टेज नाम का एक स्टार्टअप है, जो भारतीय भाषाओं में, भारतीय बोलियों में वीडियो कंटेंट बनाता है और दिखाता है। इसी तरह कंटेंट की खोज के प्लेटफॉर्म बेहतर सर्च, प्रश्नोत्तर, सारांशीकरण और वॉइस ब्राउजिंग आदि के जरिए भरोसेमंद जानकारी उपलब्ध कराने में जुटे हैं। फिर कुछ एआई एनोटेशन स्टार्टअप्स हैं, जो ध्वनि, पाठ, भावनाओं और बोलियों के डेटा सेट तैयार कर रहे हैं। इनका प्रयोग भारतीय और वैश्विक एआई सिस्टम्स को प्रशिक्षित करने में किया जाता है। ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म भी हैं, जो भारतीय भाषाओं को अपना प्रधान इंटरफेस बनाकर चल रहे हैं, जैसे कि शेयर चैट। भाषाओं से जुड़े हुए और भाषाओं पर आधारित स्टार्टअप शुरू करने और लोकप्रिय बनाने के लिहाज से भारत में संभावनाओं की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि ये सही मौका है जब हमारे युवा इस दिशा में पहल करें, क्योंकि फिलहाल हमारे पास इनकी संख्या कम है, जबकि हमारी जनसंख्या के लिहाज से प्रयोक्ताओं की तो देश में कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आने से स्थितियां और भी सहज तथा सरल हो गई हैं। हमें इन हालात का लाभ उठाना चाहिए, न सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, बल्कि अपनी भाषा के प्रति योगदान देने के लिहाज से भी। धन्यवाद।